लगता है? अलकायदा से जाके पूछो, ये हिंदुस्तान है। मोदी जी का डंका इतनी देशों में बज रहा है कि ऐसी बज रहा है। बताओ आप, है ये बात है। अब बताओ, इनमें कोई एक मुसलमान ये बता दे कि बाबा ने हमारा घर तोड़ा है, क्या हमें परेशान करा है, कोई बताएगा? हाँ, तो आप इस बात से सहमत है कि योगी ने जो कहा था कि मट्टी में मिला देंगे अपराधी को? भैया मिल रहा है, दिख नहीं रहा आपको? हाँ, जो गलत करेगा भरेगा। गुंडागर्दी के साथ कोई मोमडन है ही नहीं है, ना रहेगा। बाबा का इसमें कोई कसूर नहीं। सरकार बढ़िया काम कर रही है, दोबारा फिर 24 में आ रही है डंके के साथ। अगर अतीक माफिया थे तो जिन्होंने मारा वो भी तो माफिया हो गए, उनको अदालत सजा देती ना। हाँ, ईद के मौके पर शांति अमन का पैगाम दिया जाता है और जहाँ देना चाहिए, ऐसे मौके पर भारत जैसे देश को धमकी देना क्या मानते हैं? तो उसको उसी तरीके से जवाब भी मिलेगा ना। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, चाहे कोई कुछ भी कह दे, हम आपको कह रहे हैं कि वो गलत हुआ है। महंगाई पर क्या होना चाहिए? सिलेंडर इतनी महंगी हो गई, तेल इतनी महंगी हो गई, राशन इतनी महंगा हो गई, थोड़ी सस्ती होनी चाहिए ना। आप बताइए, सरकार बदलनी चाहिए? सरकार सही है। सरकार कैसे सही है? आप लोग फेक न्यूज है। देखिए यार, सरकार कैसे सही है? फेक न्यूज है आप। क्या नाम है आप? मेरा नाम है रियाजुद्दीन नदवी। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से। जी, आज इस खास मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपसी भाईचारा, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ लोगों को रहना चाहिए। जी। जैसा माहौल है इसमें और ज़्यादा इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़रूरत है। जी। ईद के मानी खुशी के हैं, लोगों को खुशी के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को खुशी बांटनी चाहिए, किसी को ईज़ा न पहुँचाए, तकलीफ़ न पहुँचाए, किसी को परेशान न करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, यही ईद का पैगाम है। और क्या है? आपको क्या लगता है कि सब महफूज हैं, सब कुछ ठीक है, सब ठीक चल रहा है? देखिए, बीच में हमने इससे पहले देखा था, इससे पहले कोरोना काल की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले कोरोना काल आया था, तो हर लोगों ने दुआएं मांगी थी और यहाँ तक कि मस्जिदें भी बंद हुई थी, मंदिर गुरुद्वारे सब बंद हुए थे, तभी लोगों ने दुआएं मांगी थी कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहे और फिर से हमें इबादत करने का मौका। देखिए, खुशी गम ये दोनों साथ चलते हैं जी। कभी आपकी ज़िंदगी में सुख है तो दुख भी आता है, परेशानी है तो आसानी भी आती है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के बाद आसानी आती है। तो हालात तो बदलते रहते हैं और कुरान में अल्लाह ने भी फरमाया तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हम लोगों के दिन बदलते रहते हैं। लेकिन त्यौहार कोई भी हो, त्यौहार किसी का भी हो, किसी धर्म का भी हो, संप्रदाय मत पंथ का हो, लेकिन इत्तेफाक से रहना चाहिए। लेकिन उसमें मैसेज यही दिया जाता है कि शांति का पैगाम दिया जाता है और सब सही सलामत रहे, यहाँ तक कि विश्व शांति की कामना की जाती है। लेकिन आज इस ईद के मौके पर एक अमेरिका से एक भारत के लिए चेतावनी आती है, कह सकते हैं धमकी भरा एक पत्र आता है जिसमें कहा जाता है कि जो अतीक और अशरफ की जो हत्या की गई इंशाल्लाह उसका हम बदला लेंगे। सियासी सवाल जवाब से ज़्यादा वाकफियत नहीं है, ना हम लोग इन चीज़ों में पढ़ते हैं। हम तो बस यही कि ईद के मौके पर अगर कोई इस तरह का पैगाम बता रहे, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, नफ़रत अदावत दुश्मनी एक दूसरे के ख़िलाफ़, इन चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए और बचने में ही मुल्क का भी भला है और मुल्क वासियों को भी भला है। इस चीज़ का आप विरोध करेंगे कि जहां ईद के मौके पर इस तरह का धमकी दी जाती है भारत को कि हम इंशाल्लाह इसके बदला लेंगे, यहाँ तक कि हमारी बच्चों की कुर्बानियाँ भी दी जाएं तो भी हम अतीक और अहमद की हत्या का बदला लेंगे? मैंने पहले भी कहा, हम लोग सियासी पहलू से बात, सियासी नहीं है ये, विदेश की बात है ना, हर देश की अपनी नीति होती है ना। तो आतंकी संगठन है अलकायदा, आतंकी संगठन है अलकायदा, उसने ये कहा है, तो इस पे कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस पे क्या विरोध हो रहा है? देखिए, हम लोग इत्तेफाक इत्तेहाद की बात नहीं है, हम जहाँ हैं वहाँ की बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में अमन और शांति रहे, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें, तो हमें एक दूसरे को खुशी का पैगाम देना चाहिए, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? सलीम सिद्दीकी जी। ईद के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद के मौके में खुशहाल रहे, आपस में मिलजुल कर रहे भाई। लेकिन अलकायदा आतंकी संगठन है, उसने पैगाम दिया है कि हम भारत से बदला लेंगे क्योंकि अतीक और अशरफ की उसने हत्या कराई है तो उसका हम बदला लेंगे। इसे कैसे देखते हैं? अलकायदा से जाके पूछो, ये हिंदुस्तान है। नहीं, हिंदुस्तान के, आप हिंदुस्तान के वासी हैं, हम भी हिंदुस्तान के वासी हैं। अगर हमें कोई धमकी देता है तो आप उसका मतलब क्या मतलब विरोध करते कि लगता है कि उनसे मोदी जी का डंका इतनी देशों में बज रहा है कि ऐसी बज रहा है? बताओ आप, है ये बात, मोदी जी का डंका ऐसी बज रहा है क्या? तो लगता है मोदी अपने आप देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। आने वाले में 24 तो मोदी जी फिर आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाई अमन और शांति नहीं है, फिर दोबारा क्यों? शांति क्या है बताओ?
हम परेशान है, कौन मुसलमान परेशान है? बाबा ने किसको परेशान करा बताओ? एक बंदा परेशान कर रहे हो? अभी वो कह रहे थे कि दूरियां बड़ी हैं, दूरियां बड़ी या जो आतंकवादी होंगे, क्रिमिनल होंगे, जिनने गुंडागर्दी करी वो तो उनके लिए सफाया है जी। हैं? अब बताओ इनमें कोई एक मुसलमान ये बता दे कि बाबा ने हमारा घर तोड़ा है, क्या हमें परेशान करा है? कोई बताएगा? इनकी बात से सब इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बताओ, कोई बाबा ने किसी को परेशान करा हो बताओ? हाँ? तो आप इस बात से सहमत है कि योगी ने जो कहा था कि मट्टी में मिला देंगे अपराधी को? भैया मिल रहे दिख नहीं रहे आपको? हाँ, जो गलत करेगा भरेगा। लेकिन कुछ लोग दुख मना रहे हैं। उसके साथ नहीं है, मुसलमान तो भाईचारे के साथ है। जो वो कौन लोग हैं जो मातम मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान देख करके अपराधियों को मारा जा रहा है? कौन कह रहा है? कोई नहीं, एक आदमी बता दो कौन कह रहा है, बताओ आप। एक मोमडन इसमें बताओ, सारे मोमडन है, कौन बोल रहा है कि हम उसके साथ हैं? गुंडागर्दी के साथ कोई मोमडन है ही नहीं है, ना रहेगा। ईमान वाला कभी किसी के साथ गलत काम के साथ नहीं रहेगा। तो आप इस बात को मानते हैं कि अतीक और उसकी अहमद की हत्या हुई तो माफिया थे, हो गया जो हुआ उनके साथ हुआ? भाई देखो जी, कानून जो सज़ा दे रही है, हाँ, हम उन जो इनने कराए गलत, उनको भी सज़ा मिल रही है, जेल है। हाँ, जिसने जो गलत करा उसको सज़ा मिल रही है। बाबा का इसमें कोई कसूर नहीं, सरकार बढ़िया काम कर रही है, दोबारा फिर 24 में आ रही है डंके के साथ। अंकल जी खड़े हैं पीछे। सर, ईद के मौके पे क्या पैगाम देंगे? अमन और भाईचारे के पैगाम देंगे, और क्या पैगाम देंगे जी। अमन और भाईचारे के पैगाम है सबको, पूरे हिंदुस्तान वालों को ईद मुबारक हो, हिंदुस्तान वासियों को ईद मुबारक हो। हिंदुस्तान में अमन और चैन कायम है? कायम रहेगा, है और रहना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन ईद के मौके पर अलकायदा जैसे आतंकी संगठन की भारत को जो धमकी आती है, उसमें कहा जाता है कि अतीक और अशरफ की हत्या का हम बदला लेंगे, चाहे उसके लिए हमें चाहे मोदी का आवास हो, चाहे अमेरिका की बातें। भैया कोई धमकी उमकी नहीं, कुछ नहीं है, ये सब सियासत की बातें हैं। लोग सियासत वाले लोग करते हैं, इधर से धमकी आ रहा, उधर कोई कहीं से कुछ नहीं आता। वही नेता लोग जाने क्या आता नहीं आता, हम लोगों को नहीं पता, हम तो आम पब्लिक है भाई। सब हवाई हवा है, सब हमें नहीं पता क्या है। हम तो अपना रोज रोटी कमाते हैं, रोज खाते हैं, हमें क्या पता क्या हो रहा नहीं हो रहा है। हम तो रोज सुबह उठते हैं, अपने रोजी के तलाश में जाते हैं, अपना रोज कमाते हैं, रोज खाना है हम। योगी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता क्या ठीक कर रहा नहीं कर रहा है। राजनीति की बातें भाई वो जाने, उनका काम जाने। आप कुछ कहेंगे ईद पर क्या पैगाम देंगे? भाईचारे का पैगाम देंगे भाई, और अमर रहे इंडिया में। जो लोग अशांति फैलाना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कानून सजा दे भाई, उनको कानून सजा दे ना, अदालत काय के लिए है, इसी के लिए है ना। आप भी ठीक मानते हैं कि अतीक और अहमद की माफिया की अगर हत्या हुई तो वो ठीक हुआ? उनको अदालत सजा देती ना, जो लोगों ने मारा ना वो भी तो उन्हीं के जैसे हो गए ना। अगर अतीक माफिया थे तो जिन्होंने मारा वो भी तो माफिया हो गए, उनको अदालत सजा देती ना। माफिया थे वो, लेकिन उनको अदालत सजा देती तो बेहतर रहता। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अलकायदा जैसे आतंकी संगठन अगर ये कहता है कि नहीं हम भारत से बदला लेंगे, चाहे उसके लिए हमें युवाओं की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेंगे? वो यहाँ घुस भी नहीं पाएंगे, नहीं आ पाएंगे यहाँ, वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। हवाई फायर करना तो करने तो उनको, उनसे क्या मतलब है? कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ इंडिया की बात है, हम लोग आपस में मिलकर। इस बात से आप कैसे इतना मजबूत है कि भाई हिंदुस्तान का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ नहीं करता? हम लोग बहुत मजबूत हैं, सक्सेसफुल हैं हम लोग। कब से मजबूत है? जब से बना हिंदुस्तान, जब से मजबूत है। भाईचारा कायम है और हमेशा कायम रहेगा। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं, यहाँ पर माहौल ख़राब करते हैं, वो लोग चले जाएंगे। तो जो विदेशी साजिशें हैं उसमें कोई वो नहीं है, कोई कामयाब नहीं होगा? कोई कामयाब नहीं होगा। हम लोग सब यहाँ एक हैं भाई, हम लोग एक हैं और हम लोग एक रहेंगे। मैं आप जो सवाल कर रहे हो विदेशी साजिश है या वो ये कह रहा है, वो ये ऐसे कह रहा है, वो वैसे कह रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। अपना देश है, अपने देश को लिए देखिए, अपने लिए सोचिए। सुरक्षा पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं एक धमकी पर अलर्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें गलत भी होती है, जैसे फलाने ने ये कह दिया, फलाना ने वो कह दिया, हमें उससे क्या डरना है? हम लोग सुरक्षा पे ध्यान दिया। हिंदुस्तान स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग पहले से ही है, आज भी स्ट्रोंग है, पहले भी स्ट्रोंग था। ऐसा नहीं कि उसके समय में कमजोर था मजबूत हो गया, ऐसा कुछ नहीं। शुरू से हमारा हिंदुस्तान स्ट्रोंग है, हम लोग ताकतवर है। हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान ताकतवर पहले भी था, आज भी है। इसलिए हम लोग भरोसा है कि मजबूत हाथों में भारत। किसी दूसरे देश से हम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमारा कहना यही है। किसी देश से कौन क्या कह रहा है, कोई आतंकवादी क्या बोल रहा है, कौन देश क्या बोल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम लोग स्ट्रोंग है। इस बात से ऐसा अगर वक्त आएगा तो हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे उससे। जहां ईद के मौके पर शांति अमन का पैगाम दिया जाता है और जहां देना चाहिए, ऐसे मौके पर भारत जैसे देश को धमकी देना क्या मानते हैं? तो उसको उसी तरीके से जवाब ही मिलेगा ना। सरकार बैठा है ना ऊपर में, उसको उसी तरीके से जवाब मिलेगा। जो ऐसे बोल रहा है
उसको हमें दखल अंदाजी पसंद नहीं है। अगर वो हमारे देश के लिए दखल अंदाजी कर रहा है वो ठीक नहीं है, तो हमारे जो ऊपर बैठे हुए सरकार जिसको हमने चुन के लाया वो उसका जवाब देंगे। हम लोग अहमद की हत्या पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो दूर की बात है। देखो गलत, एक मिनट में बता रहा हूँ, जो लोग गलत है वो चाहे किसी धर्म का हो, सजा मिलना चाहिए और मिलता भी है, लेकिन सिस्टम से। कानून है, संविधान, जैसे आप सुनते हैं बार बार संविधान की बात आती है, कानून की बात आती है, पुलिस है, कस्टडी है, कोर्ट है, अदालत है, बहुत सारी चीज़ें हैं सज़ा देने के लिए। उस तरीके से सही है यहाँ सज़ा, उस तरीके से फांसी पे भी अगर लग जाए तो कोई कुछ उफ तक नहीं बोलने वाला। क्यों? वैसा लोग था, उस वैसी सज़ा मिला और मिलना चाहिए भी। तो मुझे लग रहा है कि अलकायदा शायद भूल गया कि अब ये पुराना भारत नहीं, नया भारत। बिल्कुल नया भारत है। मैं बताया ना पहले भी कि स्ट्रॉन्ग भारत मेरा पहले से ही था और अब और स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसमें हम लोग कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए, पुलिस को देख के पब्लिक कोई भी हो, हम है आप है, देख के हमें पुलिस को भरोसा होती है। अगर कहीं जिप्सी खड़ी है, अगर हम जा रहे हैं रात में दिन में, तो हमें ये गर्व होता है कि चलो भाई पुलिस खड़ी है, जिप्सी खड़ी है हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए। हम मानते हैं कि वो माफिया था भाई, संसद भी रहा, विधायक भी रहा। आप ये क्यों नहीं मानते कि वो 4-5 बार विधायक भी रहा, संसद भी रहा? बस आप वही घुमा फिरा के माफिया है, ये है, वो है। हर मंत्री भ्रष्टाचारी है, हर नेता के अंदर कुछ न कुछ कमी है। और अक्सर देखो क्रिमिनल ही नेता बदमाश बनता है, वो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं इस चीज़ को। अच्छा आदमी का काम है ही नहीं। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। चाहे कोई कुछ भी कह दे, हम आपको कह रहे हैं कि वो गलत हुआ है। तो उसका बदला कौन लेगा? बदला कौन लेगा? अलकायदा जैसा आतंकी संगठन लेगा? कायदा और आतंकी संगठन का छोड़िए, वो बाहर में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने देश की चिंता है और हमारे देश में क्या चल रहा है हमें उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है ना? बाहर क्या बोला, क्या कर रहा है, वहाँ तक हमारी औकात तो है नहीं। हमारे सरकार बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उसको जवाब अपने तरीके से देंगे। लेकिन हम तो ये देख सकते हैं कि भाई हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। ये गलत है। इस चीज़ के ऊपर ना बिल्कुल सरकार को ध्यान देने की। हम आपसे बस यही कहते हैं कि अतीक अहमद अशरफ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है और बहुत दुखद घटना है। सरकार ये कहती है, लेकिन सरकार ये कहती है कि उसी एनकाउंटर, असद और गुलाम के एनकाउंटर से पहले लगभग 4-5 दिन पहले आदित्य राणा नाम का एक अपराधी था जो माफिया था, उसका एनकाउंटर होता है तो उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। उससे पहले विकास दुबे की चर्चा सब लोगों ने सुना होगा, जो सरकार। अच्छा ठीक है, विकास दुबे में भी तो हुआ अफवाह, उसमें भी शोर मची, लोगों ने हंगामा किया, उसके साथ भी गलत हुआ। किसने नहीं कहा? आप न्यूज में देखिए। विकास दुबे के साथ आप एक चीज बताइए, वो आ रहा सफारी गाड़ी में और गाड़ी पलट रही महिंद्रा की टीवी भी। आदमी आजकल बच्चा पैदा होते ही ना होशियार हो जाता है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों बेवकूफ़ बना रहा है। आपके दोनों हाथ को बांध देते हैं, आप कितना दौड़ सकते हैं ये बताइए। हथकड़ी लगी हुई है, वो पिस्टल भी पुलिस वाले का छीन लेता है और गोली भी चलाता है। ये क्या बेवकूफ़ी सब बात है, ये गलत है। देखिए मेन चीज विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर चर्चा होना चाहिए। ये सब चीज गलत है, महंगाई जो हो रहा है, समझ रहे ना, ये सब चीज कुछ क्या होता है। देखो महंगाई के लिए, काम धंधे के लिए, रोजी रोजगार के लिए कोई नहीं पूछता। सिर्फ वहाँ ये मर्डर हो गया, वहाँ खून हो गया, वो आतंकवादी है, वो माफिया, यही सब बात होती है। एक बार भी किसी नेता ने, किसी न्यूज वाले ने एक बार महंगाई की बात करो ना, तो महंगाई की बात करो, महंगाई की बात करो ना। हाँ तो महंगाई, जो महंगाई बढ़ रही है इसकी कोई नहीं बात हो रही है। खाली अतिक सही है, उसने उसको मारा, सही किया, ठीक है, पर महंगाई की तो बात। महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं? ये जो इतना महंगाई हो रहा है, बोलिए क्या होना, कंट्रोल तो होना चाहिए। थोड़ी एक मिनट हाँ एक मिनट, महंगाई आ रहा हूँ मैं, महंगाई पर क्या होना? सिलेंडर इतनी महंगी हो गई, तेल इतनी महंगी हो गई, राशन इतनी महंगा हो गई, थोड़ी सस्ती होनी चाहिए ना। सस्ती कैसे? बस सरकार बदलनी चाहिए। नहीं, सरकार सही है, सरकार बदलनी चाहिए। हाँ सरकार, आप बताइए, सरकार बदलनी चाहिए। सरकार सही है, पर सरकार कैसे सही है? सरकार सही है, कैसे सही है? सरकार कैसे सही है? आप लोग फेक न्यूज है। देखिए सरकार कैसे सही है? फेक न्यूज है आप।